नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रो भलारिया। और आज हम बात करने वाले हैं कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि, जिसे कि इंग्लिश में हम स्कॉर्पियो साइन कहते हैं, उनके लिए ईयर 2026 में शनि और गुरु का जो गोचर है, जो डबल ट्रांजिट है, वो कैसा रहने वाला है। दोस्तों, शनि और गुरु की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कोई भी इवेंट हो आपकी लाइफ में, आपकी मैरिज हो, आपकी जॉब हो, आपका बिजनेस हो, आपका फॉरेन सेटलमेंट हो, जब तक आपको शनि और गुरु का डबल ट्रांजिट नहीं लगता ना, तो आप उससे रिलेटेड रिजल्ट आपको जो है उसके जो चांसेस होते हैं ना, वो पूरे नहीं होते जब तक इन दो ग्रहों का ट्रांजिट नहीं लगता है। तो कुंडली के जिस घर में, जिस हाउस में, जिस घर में शनि और गुरु का डबल ट्रांजिट लगता है, वो घर जो है बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है और उसके जो रिजल्ट देने की क्षमता है ना, वो 100% हो जाती है। 90 to 80% जो है उसके चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए हमारा जो मेन फोकस है वो उन दो हाउसेस पे ज्यादा होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं शनि। शनि कहां पे बैठे हुए हैं? मीन राशि में रहेंगे पूरा साल 2026। और वहां से तीसरी दृष्टि शनि की यहां पे जाती है। शनि खुद यहां पे है, एक हाउस ये हो गया, एक ये हो गया। फिर शनि की सातवीं दृष्टि यहां पे हो गई, ठीक है। फिर शनि की 10वीं दृष्टि यहां पे हो गई, ठीक है। शनि की चार दृष्टियां, शनि को मैंने पहले इसलिए लिया क्योंकि गुरु की बहुत सारी दृष्टियां हैं। मतलब है तो गुरु की भी तीन, पर बहुत सारे हाउसेस में है तो बहुत सारे घरों को देखेंगे। अब सिर्फ हमने ये देखना है कि इन चारों हाउसेस में से बृहस्पति किस किस को देखते हैं। तो बृहस्पति इसको देखते हैं नहीं, इसको देखते हैं नहीं। बृहस्पति किसको देखते हैं? सबसे पहले बृहस्पति इस हाउस को देखते हैं। देखिए यहां से फिर यहां से भी देखते हैं, दो दो बार। ये हाउस बहुत ज्यादा बली है, सबसे ज्यादा एक्टिवेट है, ठीक है। उसके बाद बृहस्पति जो है वो कहां पे देखते हैं? जहां पे शनि देखते हैं, ठीक है। वो खुद ये हाउस है, क्योंकि जब बृहस्पति यहां पे आएंगे तो जुपिटर यहां पे देखेंगे। और कुंडली का कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां पे ये दोनों प्लैनेट जो है गोचर में ट्रांजिट करे या देखे। तो ये दो हाउसेस जो हैं, एक तो पांचवां घर और दूसरा सेकंड हाउस। यहाँ पे 9 नंबर की राशि है, घर दूसरा है ये, ठीक है। और ये पांचवां घर है, राशि कौन सी है? 12। अब एक एक करके समझते हैं। पहले बात करेंगे वृश्चिक लग्न वालों के लिए सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस से रिलेटेड फल जो है आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे 2026 में। अब क्या है सेकंड हाउस? सेकंड हाउस है आपकी फैमिली का, ठीक है। सेकंड हाउस है आपकी इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। वो वाली इन्वेस्टमेंट जो आपका सेविंग रखा हुआ पैसा है, जिसको आप छूना नहीं चाहते, ठीक है। ये है सेकंड हाउस है आपके मनी का, कैश बैलेंस, बैलेंस, बैंक बैलेंस का, ठीक है। अब देखिए, जब शनि और बृहस्पति दोनों वहां पे देखेंगे तो आपका जो फैमिली है, ठीक है, उसमें एक्सपेंशन होने की संभावना है। एक्सपेंशन कैसे हो सकता है? किसी के बेबी हो गया, किसी की शादी हो गई, या फैमिली के अंदर कोई खुशी का माहौल, हैप्पीनेस आपको फैमिली के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो भी इंक्रीज होगी। वैसे भी शनि आय के घर को देखते हैं, तो ऐसी इनकम जो आपकी कंसिस्टेंट इनकम है, जो लगातार बढ़ रही है, ठीक है, उस इनकम में वृद्धि होगी, जो आपकी हर कंसिस्टेंट है, लगातार आने वाला कोई पैसा है। जैसे लोगों की सैलरी आती है तो उसमें इस बार काफी वृद्धि देखने को मिलेगी। जब सैलरी में वृद्धि होगी, इनकम में वृद्धि होगी, तो क्या होगा? आपकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी होगी। एक स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट आपकी होगी, चाहे वो धीरे धीरे आपकी इनकम में ग्रोथ हो, पर वो जरूर होगी, क्योंकि शनि जो भी देते हैं धीरे धीरे देते हैं। और बृहस्पति जो है वो कहां से देख रहे हैं? 8वें घर से। अब ये इंपॉर्टेंट है, जब बृहस्पति 8वें घर से देते हैं तो कई बार ऐसा पैसा भी आता है जिसे हम बोलते हैं सडन मनी। कौन सा पैसा? जो आपको इनहेरिटेंस में मिला हो, ऐसा पैसा। या कौन सा पैसा? ऐसा पैसा जिसका आपने प्रोविजन ना किया हो, मतलब जिसके बारे में आपने अभी सोचा भी नहीं हो, ठीक है। ऐसा पैसा देते हैं बृहस्पति। और कौन सा पैसा दे सकते हैं आपको? इंश्योरेंस का भी आ सकता है, ठीक है। मान लो आपने जॉब छोड़ी, आपका पीएफ का पैसा और ग्रेचुटी का पैसा, ये भी यहीं से देखते हैं। किसी भी तरह की कोई कमीशन, ये भी यहीं से देखते हैं। मतलब जो भी पैसा आएगा ज्यादातर, ठीक है, आपको इस साल वो झटके में आएगा एक तो, और कुछ ऐसे सोर्सेस से आएगा जो आपने कभी सोचा ना हो। चाहे छोटे अमाउंट में आए, वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली में योग कितने अच्छे हैं। जितने अच्छे राजयोग होंगे
उतने बड़ा मात्रा में पैसा आएगा। तो इस तरह का पैसा आपके पास आ सकता है। दूसरा जो है, यहां से बृहस्पति आपके सेकंड हाउस को देखते हैं तो पैसा आपका आने में डिले भी देगा। ठीक है, आपने एक्सपेक्ट किया था, एक तो अनएक्सपेक्टेड पैसा देंगे जिसकी आपने उम्मीद नहीं करी थी, और जो एक्सपेक्टेड होगा उसमें क्या करेंगे, डिले करेंगे। यहां पे बृहस्पति जिस पैसे की तुम्हें आस थी उसमें डिले करेंगे, और जब भी पैसा देंगे तो क्या झटके में देंगे, लेकिन पैसे के लिए बहुत अच्छा है ये। दूसरा, पैसा आपका बढ़ने का एक और रीजन है आपका जॉब चेंज। काफी सारे लोगों को जॉब चेंज देखना पड़ेगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए ये वाला हाउस एक्टिवेट है, ये कौन सा घर है, 8वां घर है, दशम से अष्टम है, ये 5वां घर है, और दशम इस हाउस से तो 8वां घर है, ये आपका करियर के हाउस से 8वां घर है, तो जॉब चेंज के भी चांसेस है। और गुरु भी वैसे भी अष्टम में बैठे हुए हैं जो कि जॉब चेंज के कारक है। अब बात करेंगे दोस्तों आपके 5th हाउस की, पंचम भाव की। अब 5वां भाव किस चीज का है, आपके इमोशंस का हाउस है। सबसे पहले इसको पकड़ते हैं, किसका हाउस है, आपके इमोशंस का हाउस है। शनि क्या है, जिसके पास इमोशंस ही नहीं है। तो इस साल आपको अपने इमोशंस क्या है, साइड में रखने पड़ेंगे। जितना इमोशंस के पीछे भागोगे ये साल आपका खराब हो जाएगा। ये चीजें होती है जो ध्यान देने वाली होती हैं, जो वीडियो में लोग बोलते हैं ना, ये मंत्र जाप कर लो और करोड़ों पैसा बरसेगा, वो आपको सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। ये चीजें देखने वाली होती हैं। ठीक है, शनि यहां पे क्या है, आपको डिसिप्लिन में रहना होगा, अपने इमोशंस को संभाल के रखना पड़ेगा आपको। अगर आप किसी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, क्योंकि बलि तो हो रहा है ये हाउस, तो आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आना है। ठीक है, जिसे आप आगे जाकर के शादी में कन्वर्ट कर सको, ऐसे रिलेशनशिप में आना है जहां पे आपकी क्या हो, स्टेबिलिटी हो, जहां पे क्या हो, जिस रिलेशनशिप में डिसिप्लिन हो, जिस रिलेशनशिप में क्या हो, ट्रस्ट हो। ऐसे रिलेशनशिप में आपको अगर आना है तो उसके लिए टाइम बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, बच्चों की एजुकेशन या अपनी एजुकेशन, कोई अपनी स्किल, ठीक है, या एजुकेशन खासकर टेक रिलेटेड स्किल, कोई आप एआई से रिलेटेड कोर्स करना चाहते हो, कुछ भी, पीपीटी, एक्सेल, बीटेक, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हो, उसके लिए टाइम बहुत बढ़िया है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि क्या हम शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि शनि किसी भी तरह के शॉर्टकट को सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इमोशंस में नहीं बहना है, भावनाओं में नहीं बहना है कि दूसरा कमा रहा है मैं भी कमाऊंगा, आपका लॉस हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपने। बच्चा कंसीव करना चाहते हो, बेबी, फैमिली प्लानिंग, उसके लिए टाइम, फैमिली प्लानिंग के लिए टाइम बहुत ही अच्छा है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी शनि के वहां होने से, पर टाइम जो है बहुत ही बढ़िया है आपका। ठीक है, अध्यात्म से जुड़ना चाहते हो, ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हो अपनी, तो उसके लिए टाइम जो है बहुत ही बढ़िया है। बस आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, बहुत ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए कि मैं अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करूं। अगर आपने फुल फायदा जो है वो गोचर का उठाना है, लोग कहते हैं ना अपने इस ग्रह को एक्टिवेट कर दो, ग्रह को नहीं एक्टिवेट करो, अपने आप को एक्टिवेट करो, अपने आप को उस ग्रह के अकॉर्डिंग कंपैटिबल बनाओ। ये है एस्ट्रोलॉजी। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल से जुड़ जाइए। आपको अगर इस चैनल में मजा आ रहा है, कुछ नई चीजें सीख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।